नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता आखिर चलती कैसे है? कुछ तो नियम कानून होते होंगे ना? बिल्कुल होते हैं। और आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करने वाले हैं, जिसने सदियों तक भारतीय समाज को एक रास्ता दिखाया। तो ये जो नियम हैं जो किसी भी समाज को चलाते हैं, ये आते कहाँ से हैं? बड़ा सवाल है ना? अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इस सवाल का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम जवाब था मनुस्मृति। तो चलिए सीधे इसी ग्रंथ की बात करते हैं। आखिर क्या है इसमें, समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये मनुस्मृति है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब अगर हम शब्द शब्द देखें तो वो है मनु का याद किया हुआ ज्ञान। ये एक बहुत ही पुराना संस्कृत टेक्स्ट है जो हमें धर्म, मतलब हमारे कर्तव्य, समाज में कैसे रहना है और सही गलत क्या है, इन सब के बारे में बताता है। इसका एक और नाम भी है मानव धर्मशास्त्र। ठीक है, तो अब जरा इस ग्रंथ के और अंदर चलते हैं। मतलब इसे बनाया किसने, कब बनाया गया और कैसे, ये जानना भी तो जरूरी है। अब कुछ बहुत ही मजेदार बातें इस ग्रंथ के बारे में। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो माना जाता है कि इसे मनु ने लिखा, जो हिंदू परंपरा के मुताबिक पहले इंसान थे। भाषा इसकी संस्कृत थी, और जहां तक समय की बात है तो स्कॉलर्स का मानना है कि इसे दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी सदी ईसवी के बीच कभी लिखा गया। और एक और खास बात, इसे श्लोकों में, मतलब एक तरह की कविता में लिखा गया था। पता है क्यों? ताकि लोग इसे आसानी से याद कर सकें और ये बातें जुबानी ही एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहें। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मनुस्मृति में पूरे 12 चैप्टर हैं और उनमें 2684 श्लोक। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा और डिटेल्ड टेक्स्ट रहा होगा। और इसका दायरा इतना बड़ा क्यों था? क्योंकि इसका मकसद ही यही था। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि जिंदगी के हर एक पहलू के लिए एक कंप्लीट गाइडबुक बनने की कोशिश थी। तो सवाल है कि इसमें था क्या क्या? अरे सब कुछ। ब्रह्मांड कैसे बना, वहां से लेकर जिंदगी के संस्कार, राजा को क्या करना चाहिए, मतलब राजधर्म, चोरी डकैती या जमीन जायदाद के कानून, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीनी है, यहां तक कि अगर कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है, ये भी बताया गया था। तो जैसा कि कहा जाता है, इसने सच में इंसानी जिंदगी के हर पहलू को छूने की कोशिश की। इसका मकसद था समाज के लिए एक पूरा का पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। और इस पूरे ब्लूप्रिंट के दिल में जो कॉन्सेप्ट था वो था वर्णाश्रम धर्म का। अब ये क्या है? देखिए, एक तरफ तो समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हर किसी के अपने काम और कर्तव्य तय थे। और दूसरी तरफ जिंदगी को भी 4 हिस्सों या कह लीजिए 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो किसी इंसान का धर्म या कर्तव्य क्या होगा, ये इस बात पर तय होता था कि वो किस वर्ण का है और जिंदगी के किस पड़ाव यानी आश्रम में है। अच्छा, ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। लेकिन असल दुनिया में इसका क्या हुआ, इतिहास में इसका क्या रोल रहा? चलिए अब वो देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। सदियों तक मनुस्मृति ने प्राचीन भारत में एक तरह से कानून की किताब का काम किया। राजा हो या जज, वो इसी के आधार पर फैसले सुनाते थे, न्याय करते थे। और इसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। प्राचीन भारत में तो ये न्याय का आधार थी ही। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्हें भी यहाँ के कानून को समझने की जरूरत पड़ी। तो जानते हैं उन्होंने सबसे पहले किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद कराया? इसी का, मनुस्मृति का, ताकि वो हिंदू लॉ बना सकें। हाँ, ये सिलसिला तब खत्म हुआ जब हमारा अपना आधुनिक भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद इसकी कानूनी मान्यता खत्म हो गई। और यहीं से कहानी आज के दौर में आती है, जहां इस ग्रंथ की विरासत थोड़ी पेचीदा और हाँ, काफी विवादास्पद भी हो जाती है। तो आज मनुस्मृति को कैसे देखा जाता है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ इसका जबरदस्त ऐतिहासिक महत्व है। ये उस दौर में शासन और न्याय का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट था, और आज भी अगर हमें प्राचीन भारत के समाज को समझना है तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। आज के नजरिए से देखें तो इसमें जाति व्यवस्था और महिलाओं को लेकर कुछ नियम इतने कठोर हैं कि उनकी बहुत आलोचना होती है, और बस इसी वजह से आज के समाज में इसकी क्या जगह होनी चाहिए, इस पर एक बहुत बड़ी बहस चलती है। तो कुल मिला के आज की स्थिति क्या है? सीधी सी बात है, आज मनुस्मृति कोई कानून की किताब नहीं है, इसका कोई लीगल अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतिहास और धर्म की नज़र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा चर्चा में रहने वाला ग्रंथ जरूर है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि आज के ज़माने में
इन हजारों साल पुराने ग्रंथों का आखिर मतलब क्या है? इन्हें कैसे देखा जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।